सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पे ये पहला स्कंध अट्ठाईस पृष्ठ पे नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं और 4 भुजाएं हैं। वक्ष सतल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी के ऊपर गाटा जोड़ रहा है नारद। और हे ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। ये तप करना भी शास्त्र विरुद्ध है। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, अब ब्रह्मा जी विष्णु को के उपमा दे रहा है। आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहा था विष्णु जी। और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है, अर्थात किस भगवान की तुम पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे। आप देख रहे हो नारद जी के ज्ञान का सत्र, व्यास जी के ज्ञान का सत्र, ये तो आपस में डिस्कस करे रहे। हर ब्रह्मा जी ज्ञान बता रहा है और विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सब देवों के देवा बता रहा है। अब विष्णु जी क्या बताए हैं, अब आगे देखना। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन काल से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और क्या बताते हैं, देखिए, यानी कितना जीवन दुखी है। विष्णु जी खुद कहते हैं, मैं तो दुखी रहता हूँ सारा दिन, सारी उम्र। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की पूजा करता हूँ मैं तपस्या करता।
और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे नॉलेज में, मेरे ज्ञान में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब पुण्यात्माओं आ गया ओड श्री विष्णु जी के ज्ञान का। नो कह दुर्गा से ऊपर मैं तो किसी को भगवान नहीं मानता, इससे आगे मुझे किसी भगवान की जानकारी नहीं, मेरे लिए तो सुप्रीम पावर है। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की साधना करो। इसी के 562 पृष्ठ पर, इसी देवी पुराण के 562 पृष्ठ पर आप फिर पढ़िए, क्योंकि ये ज्ञान जब हमारे हृदय में आ जाएगा फिर दास जो भी आपको परमात्मा की महिमा सुनाया करेगा आप सहर्ष स्वीकार कर लोगे। वो सीधी अंदर जाएगी दवाई, और अब दवाई अंदर जा नहीं सकती जब तक आपको पहले ये प्रमाण नहीं दिखाए जाएंगे। क्योंकि हमने ये सुन रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो परमेश्वर थे, सर्वेश्वर थे, ये सब सृष्टि रचनहार थे। तो अब हम इन्हीं के इतिहास से पढ़ेंगे, जिन पुराणों को हम सत्य माना करते उन्हीं में तो पढ़ रहे हैं आज हम, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए, हमने उन नकलियों पर विश्वास किया, उन अज्ञानियों पर विश्वास किया जो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उन्होंने सिलेबस को समझा नहीं और दंत कथा बना कर हमें मिसगाइड कर दिया, हमारे सारे पूर्वज बर्बाद कर दिए, उनका जीवन व्यर्थ करवा दिए, वो भूत बनवा दिए, फिर उनके सरहद निकलवान पर लगे रहे। और अब इतने आरूढ़ हो गई भोली आत्मा, कहते हैं श्राद्धना निकालने के हमारे पिताजी ने हमारे लिए सारी उम्र इतना कुछ किया, क्या हम उनको एक दिन खाना नहीं खिला, श्राद्ध नहीं कर सकते? अरे पिताजी अगर वो 364 दिन रोटी खा करते पिताजी, और इस साल में एक दिन टूक खवा दिए ब्राह्मणता ही, तो हो गया तेरे पिताजी का सारी उम्र का उस साधन। ये तो इन्होंने अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ रखा था और बर्बाद करके सबके आई को। तो अब हम इस सारे अज्ञान को हटाने में दास एकला और अज्ञान फैलाने वाले लाखों और करोड़ों पर कहते हैं रोशनी के सामने अंधेरा टेक नहीं सकता। परमेश्वर कबीर जी का ऐसा ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अब मैदान होने लग रहा सबका, इस मालिक के ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता, किसी का सिद्धांत है कोई ना, सब वेदों और ग्रंथों के विरुद्ध दंत कथा सुना रहे हैं। तो आप जी को ये विश्वास हो जाए कि सचमुच आज तक जो हम सुना करते हो कोरा अज्ञान था, तो फिर आप गदगद हो जाओगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ना मनुष्य जीवन को ये पशु की तरह धंधा करके और पेट भरने के लिए ही थोड़ा दिया है परमात्मा ने, इतने सुंदर अंग बनाए, इतनी बुद्धि दी, और इसकी व्यवस्था न्यारी कर रखी, मकान बना लें, शेड गाल लिया हैं, और रोटी बढ़िया समय पर टाइम पर खा सकते हैं। क्या इसीलिए दे रखा था? ये तो पशु पक्षी भी अपना पेट भरे हैं और फ्रेश होया हुआ है सारा दिन, उसी के लिए लगे रहते हैं। नहीं, इसका एक न्यारा कार्य है, और इसके बिना इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं। चाहे राष्ट्रपति बन जाए, यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो पिछले पुण्यों से वो पुण्य बर्बाद हो जाते हैं, फिर अपने 84 लाख योनियों में चला जाता है, यदि वो साधना ठीक नहीं करता। अब देवी क्या कहती है कि केवल ब्रह्म की साधना करो। ये देखिएगा 762 पृष्ठ पे है और 7वां स्कंद है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। यहाँ पर ब्रह्म के बारे में बता रही है वो। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, हम यहाँ से पढ़ेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ।
सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब देखो या विचलित ये भी दुर्गा भी है कि अक्षर ब्रह्म का है कि कुछ, और फिर क्या कहती है कि परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम तो मंत्र है, जीवात्मा जाप करने वाली है और उद्देश्य उसका लक्ष्य है ब्रह्म को पाना। ओम के जाप से जीवात्मा साधना करके ब्रह्म को प्राप्ति, ब्रह्म का लक्ष्य रखे, ये कहना है उसका। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। और सब छोड़ दो, सब पूजाएं छोड़ दो, किसी की देवी अपनी भी छुड़वाने को कह रही है कि और कोई पूजा मत करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समंदर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, ब्रह्म को पा जाओगे। ओम के नाम के जाप से तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वहाँ स्थित है। अब पुण्यात्माओं, श्री विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा को तो ज्ञान है ही नहीं। वो विष्णु से पूछा है कि आप किसकी भक्ति करते हो, और विष्णु जी कहे मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ और तपस्या करता रहता हूँ, और मेरी जानकारी में यानी मेरे अध्यात्म नॉलेज में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और दुर्गा कह रही है उस ओम ब्रह्म की पूजा करो, उसके ओम नाम है, नथिंग एल्स, और कोई पूजा मत करो। और गीता जी में आपको बताया था कल भी और अभी बताते हैं कि गीता जी को ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अपरिवर्त हुआ हूँ। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी काल नहीं कहा। वो काल वो प्रेत की तरह श्री विष्णु श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये महाभारत का जुल्म करवा के और फिर उसके शरीर से निकल गया। तो पूरी गीता जी उस काल ने बोली है, श्री कृष्ण जी का एक शब्द भी नहीं है उस पूरी गीता जी में। तो वो कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि ये अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की पूजा करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है उसकी भक्ति के लिए, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी साधना के लिए ब्रह्म कह रहा है। अपने विषय बताता है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट किया है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह भी कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और संत नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो अब परमात्मा कबीर जी बताएंगे इस ब्रह्म की उत्पत्ति को। नहीं, बच्चे अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं बता सकते, दादाजी बता सकता है पिताजी की उत्पत्ति को। तो अब
सतयुग के ब्राह्मणों की एक झलक दिखाते हैं आपको कि सतयुग के ब्राह्मण ये ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, सतयुग में ये सारे मनु जी, स्वयंभू मनु जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, ये जितने भी मार्कंडे, दुर्वासा, ये सारे ब्राह्मण सतयुग के ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण को चाहे ऋषि को एक ही बात है। ये देखिएगा छठा स्कंध प्रश्न नंबर 414 पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। व्यास जी की बुद्धि देख लो कितनी किसी है। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। और वेद में कितना नहीं लिख रखा है जगदम्बा की भक्ति के लिए, केवल एक ओम नाम है और ब्रह्म का जाप है और फिर पूर्ण परमात्मा की तरफ पूर्ण संकेत है वेदों में। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। है तेरा गजब। और यहाँ देखो इसी पृष्ठ पे धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, और प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तेरा वर्तमान के कलयुग के तो ब्राह्मण हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस माने जाते थे उन जैसे हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपुणात्मा ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ पढ़कर सुना रहा है। अपुणात्मा यदि ये दास ये प्रमाण साथ की साथ ना दिखावे, ये लालटेन ना दिखावे तो मेरा सिर फोड़ दे। कोई नहीं सुने इस भगवान परमात्मा की वाणी को और ना ही इस ज्ञान को। अब दास के लिए इन सदग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे अपने परमात्मा के तत्व ज्ञान पर पूर्ण विश्वास हो गया था। अपने सतर से वेद और गीता को ना समझ कर भी परमात्मा के ज्ञान से इस दास को पूर्ण विश्वास हो गया था कि जो भक्ति मार्ग में प्राप्त हो गया ये फाइनल है। क्योंकि उससे बहुत सा लाभ भौतिक भी और आध्यात्मिक भी हमें बहुत प्राप्त हो चुका था। फिर परमात्मा ने कृपा कर दी, ये सद्गुण दिखा दी। ये आपके लिए है कि आप समझ सको, भगवान को पहचान सको। मेरे लिए तो ये ऐसे हैं जैसे एक अंधे की लालटेन है। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में लालटेन लिए जाता, जगती हुई लालटेन, यानी ये लालटेन होती है, उसके समझते हो कि क्यों आजकल के बच्चे ने ना देखी होगी लालटेन, तो ऐसा समझो लंप, जिसे लंप बोलते हैं, लंप। तो वो लालटेन लिए जा रहा था अंधेरे में। रास्ते में कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। आवाज़ लगा कर वो वृद्ध, वो अंधा कहने लगा कि बच्चों ध्यान से आना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ बेटा। बच्चे उस अंधे बुजुर्ग के चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूँ। फिर लालटेन किस लिए ली है आपने? अंधा बोला, तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो और तोड़ दे बूढ़े की दे ही न। और इस लालटेन की रोशनी में मेरे से टलकर साइड पक्का निकल जाओ, मैं सुरक्षित रह जाऊं। इस दास के पास ये अंधे वाली लालटेन है। जैसे ये दास वर्बली कह कर छोड़ दे ब्रह्मा विष्णु महेश को, कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था तो रोड़ा पड़ जाए 1 मिनट में। और ये दिखा देता हूँ लालटेन, सब शांत हो जाते हैं। गरज तेरा गजब हो, ये तो सचमुच सही लिख रखा है, ये तो सच्चाई है। तो फिर वो पुण्यात्मा अपने कल्याण के लिए वो ज़्यादा रुचि बनाता है, क्योंकि एक ऐसा अनमोल ज्ञान है, ऐसा तथ्य है ये कि आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है। फिर उसकी रुचि बन जाती है कि जिस संत को मैं एक ऐसे निंदक मानता था,
इसकी और भी ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। और सुन लेगा तो कल्याण होया पड़ा है, फिर कसरे को नहीं, फिर तो बात बनी पड़ी है। पर सुनते तो को ना नो कहना उसका नहीं सुने। एक बेबे हमारी बेटी यानी शिष्या ने अपनी सहेली से कहा कि आप इस समय एक वो केबल पर चलवाया करते थे वहाँ एक शहर में, कि इस समय हमारे गुरुजी का सत्संग आता है तो सुना कर। उसने पहले दिन सुना तो उसमें यही प्रमाण आ रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की भक्ति गीता जी के अनुसार बता रहा था दास। तो कि तो उसने वर्बली सुन लिया, जो वर्बली बोलिया इतना ही सुन लिया कि ये इनकी पूजा करने वालों को गीता जी में लिखा है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। और उस बेटी ने वो टीवी खोलना हो गया और वो प्रवचन चल रहे थे, उसने तुरंत बंद कर दिया। एक हफ्ते के बाद उसकी सहेली फिर मिली, वो अपने परमात्मा की बच्ची। उसने कहा बहन तने वो आप सुनते हो सत्संग? ने बोली उसका तो नाम भी ना ले, मैं तो कद्दे भी ना सुनो, टीवी भी ना खोलो उस टाइम, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है। अब वो हमारी बहन, क्योंकि उसकी सहेली पक्की थी, उसने बहुत देर तक समझाया, फिर वह गहरी नज़र गीता में दी, अपने शास्त्र दिखाए, तब उसका थोड़ा सा पारा नीचा होया और फिर उसने टीवी खोलना शुरू किया। और ऐसा खोला, ऐसा सुना, फिर वह नाम लेकर गई और पछताती है। नो कह महाराज जी मैं बहुत कर्महीन थी कि आपको मैं घना निकम्मा मानू थी, हे परमात्मा मेरा यो पाप कभी अक्षमा हो जाएगा। अब परमात्मा से बेटी माँ पाप नाशक हैं, उनको सब पता है, इन बच्चों का दोष नहीं, इन अज्ञानी ऋषियों ने जो जुल्म कर रखा है, इनमें इनकी उल्टी मोटर बांध रखी है माइंड की। अब इसको सेट करना है, रीसेट करने में बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं अब शिक्षित समाज है, शीघ्र ही बात बन जाएगी, घड़ी देर ना लगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आध्यात्मिक ज्ञान कति नहीं था, ना तो तप करने की आवश्यकता। क्या गीता जी में लिखा है कि जो घोर तप को तपते हैं उनको राक्षस स्वभाव के जान। किसी भी सदग्रंथ में तप करने के बारे में नहीं लिखा, ये तो काल ने जुल्म कर दिया। इसने ये गलत साधना शुरुआत करवा दी कि ये डरे डोए जाएंगे, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए रह नहीं सकती। इसके अंदर वो तड़फ है कि परमात्मा मिले, मुझे सुख दे। और जिसको इसने परमात्मा बतवा रखा है, सम बना रखा, कवा रखा है यो भगवान है, ये पत्थर के माधो बनवा रखे, तो इन तर लाभ हो को न्या। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी हमारे कर्म दंड नहीं कट सकते, ब्रह्म से भी हमारे कर्म पाप कर्म मोक्ष नहीं हो सकते, और पाप कर्म मोक्ष होए बिना हमें सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई कहे भी कांटा तो निकलेगा नहीं, और जूता पहन ले। अब ये संत क्या करते हैं, पहले तो उनको जंतर मंत्र बताते हैं, कोई दुखी जाता है किसी के पास, संत के पास, ये जाप कर ले, इतना धर्म करवा दे, इतना पाठ कर दूंगा, पैसे दे दे, वो सारा कुछ करवाते हैं। जब कुछ नहीं होता है, राहत नहीं मिलती है, तो कहता है भाई देखो ये तो तुम्हारा पाप प्रारब्ध का कर्म है, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और बेटा भक्ति करता रहे, तुम्हें आगे पाप आगे दुख नहीं होंगे। अरे जिसके मान लिए किसी का कोई तकलीफ है, टेंशन बनी है, कोई दुख है, वो निवारण होए बिना भगवान की भक्ति सुहावेगी क्योंकि वो करेगा कैसे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और कोई नो कहे भाई कांटा तो निकला नहीं और जूते पहन ले, कांटा निकले बिना, कांटा लगे पैर में जूता कद्दे भी ना पहना जा, वो तो कांटा निकले। और फिर वो इस डर से जूता पहनेगा, हे भगवान कहीं फेर ना लाग जा, बिजली फेर ना गिर जा, वो डरता नहीं निकाले। तो यहाँ जितने भी प्राणी आते हैं, दुखी आते हैं बेचारे, सब संतों और मंदिर मस्जिदों में सब जगह भ्रम भटक गए, कोई राहत नहीं मिलता है। तो ऐसे ही किसी भगत के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से सुनकर पुण्यात्मा यहाँ आ रही है।
और उनको यहाँ आते ही राहत मिलेगी। ये गारंटीड बात है। जो सच्चे समर्पण भाव से उस परम पिता के चरणों में लगेगा, जो डुप्लीकेट हिसाब से लगेगा तो शायद उसने लाभ होगा। पुण्यात्माओं, जब हम तुलनात्मक तरीके से अन्य ऋषि महर्षि गुरुओं के ज्ञान को अपनी आँखों देखेंगे, तभी हम ये समझ सकेंगे कि सचमुच ये तो निरे ज्ञानहीन थे। तभी इनसे हृदय हटेगा आपका। अब परमात्मा कबीर जी का रामानंद जी से वार्ता हुई तो परमेश्वर कबीर जी ने प्रश्न किया रामानंद महर्षि रामानंद जी से कि आप परमात्मा को किस रूप में मानते हैं। और महर्षि रामानंद जी विष्णु जी के उपासक थे, इष्ट रूप में विष्णु जी को पूजते थे। उनकी मूर्ति शालग्राम भी मानसिक वो पूजते थे, मूर्ति भी रखते थे। और क्या उत्तर देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका तो केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, प्रकाश ही दिखाई देता है। परमात्मा ने कबीर जी ने कहा, स्वामी जी आप कहते हो परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जाता है। अब परमात्मा के बिना प्रकाश किसका देखा। अब कोई कहे कि सूर्य निराकार है और सूर्य का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, सूर्य बिना प्रकाश किसका। अब रामानंद जी तो वह विद्वान थे और भक्ति चाहते थे, भले ही वह गुरु पद पर भी थे, परंतु परमात्मा की चाह प्रथम थी उनको। उनके तो घट के ताले से खुल गए, एकदम बच्चा ठीक कह रहा है। तो कहने लगा परमात्मा, कबीर जी से कहा कि बच्चा ये कहाँ से प्रमाणित हो सकता है कि परमात्मा साकार है। सतलोक में सचखंड देखने से पहले की बात है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप किस चीज़ को आधार मानते हैं, जहाँ आपको बताया जाए और आप उसको मान सके। परमात्मा की सिचुएशन, परमात्मा की स्थिति। स्वामी महर्षि रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों को सत्य मानता हूँ, गीता जी को सत्य मानता हूँ। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में लिखा है परमात्मा साकार है। अब रामानंद जी का तो वेद कंठस्थ याद थे, तुरंत उसने कहा कि परमात्मा ने कहा उसमें देखो। अब क्या देखा रामानंद जी ने, आप देखिएगा, ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा महर्षि दानव सरस्वती, ये महर्षि दानव सरस्वती का अनुवाद किया हुआ है। ये देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड निकट रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये उनके फैक्स और दूरभाष यानी टेलीफोन नंबर है। महर्षि दानंद सरस्वती कृत सृष्टि समझने, ये महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है। मुद्रक कहाँ से है? सक्सेना आर्ट्स प्रिंटर्स 26 DS IDC शेड ओखला फेस नंबर 1 नई दिल्ली दूरभाष। अथ ये 5वां अध्याय आरंभ, 5वां अध्याय। इसके प्रथम ही मंत्र में क्या लिखा है? अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा तो सोमस्य तनुरसी विष्णवे तवा अतिथे रात्यम अतिथ्यमसी अतिथे अतिथमसी विष्णवे तवा सेनाय तवा सोम भरते विष्णवे तवा अग्नेय तवा
राय पूछते विष्णुवेतवा। इसमें 3 बार गवाही दे रखी है, 2 बार गवाही दे रखी है कि अग्नि तनुर्षि विष्णु यानी परमात्मा सहशरीर है, और तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए परमात्मा एक अन्य रूप धारण करके भी यहाँ पर अतिथि रूप में, अतिथे अतिथम असी यानी वो अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा ही पूजा के योग्य है। अभी संवादकर्ता ने किसा डंगा कर रखा है मैं ऋषि दानंद ने, क्योंकि इन ऋषियों की सोच सबकी ऐसी ही थी, अज्ञान सोच थी। हे मनुष्यों, देख क्या लिखा, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है, उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। बता इसका कोई तुक बना। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। अब लेकिन वो रामानंद जी महान आत्मा थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है, अग्नि तनुऋषि परमात्मा सह शरीर है, और विष्णुवेतवा सोमस्य तनुऋषि उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी एक हल्का तेज पुंज का शरीर है, और वो परमात्मा अतिथि रूप में कुछ समय के लिए यहाँ आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए, मेहमान रूप में। अपने आत्मा थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। अब एक इस कलयुग में एक मैं ऋषि पाक रहा था, मैं ऋषि दानंद, और इसने कह का बेरा नहीं था किसी वस्तु का भी, ना अध्यात्म ज्ञान में ये कुछ जानता था, ना ही कोई यानी कोई सामाजिक ज्ञान इसको था, ना कोई खगोल भूगोल का ज्ञान था। ये तो कति ज्ञानहीन, हर तरह से ज्ञानहीन था, और इसकी प्रसिद्धि है भगवान, हे परमात्मा, इतना बोलबाला हो रहा है इसका, क्योंकि सब ने दंत कथा सुन रखी थी। महर्षि दानंद के सा विद्वान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान तो नहीं ये तो मान गए, पर महर्षि दानंद विद्वान कौन सी दृष्टिकोण से था ये अब पता लग गया। अगर ये विद्वान होता तो दास का कोई दुश्मन थोड़ा ही था ये और महापुरुषों का जो अपना अनुभव है उनको दास साथ ले रहा है, क्योंकि वो वेदों और गीता जी से मिलता है। अब देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब देखो इस दानंद जी के इस पोज ने देख के आदमी कुर्बान हो जा, भाई इसके साथ योगी को नहीं पावे, और ऐसा दिखा है जैसे परमात्मा ने कति सीधा कनेक्शन कर रखा है इसने। अरे इसका ज्ञान देखिए, डंगा महर्षि दानंद सरस्वती, इसका जन्म सन 1824 से सन 1883 तक रहा। सन 1824 से ईस्वी से सन 1883, संवत 1881 से 1940 तक रहा। ये 59 वर्ष तक ही रहा। शुक्र है परमात्मा का, ये थोड़े दिन रहा, 59 साल। आगे देखिए, ये है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें क्या लिख रहा क्या है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविनतः श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी भी रचित है। इसके बारे में ये क्या है कि वेद आदि विविध सदशास्त्रों के प्रमाणों से ये लिखा गया, इसका संग्रह किया है। और किसने वेदों आदि प्रमाणों के साथ किसने रचना की है सत्यार्थ प्रकाश की, इसका कितनी बड़ी उपमा, श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी वो विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब।
और ये कहाँ से छपा है? ये तो प्रकाशक हैं, और ये छपा मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में किसी ने पूछा, परमात्मा साकार है व निराकार? 7वां समोल्लास, प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि निराकार। और यहाँ देखो 155 पे आप ही साकार सिद्ध कर रहा है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर करनी चाहिए। स्वामी जी कहते करनी चाहिए। तो प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर, स्वामी जी कहते हैं नहीं, पाप नहीं छुड़ाओगा, पाप अक्षमा नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा भगवान साधना करने वाले का, स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप नहीं छुड़ाएगा। नहीं। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता भी फिर यह साधना भक्ति किस लिए करें, फिर स्तुति क्यों करें, प्रार्थना किस लिए करें? तो कहता उनके करने से फल अन्य ही है, और फल है। प्रश्नकर्ता कहता क्या? दयानंद जी दे रहे हैं उत्तर, उस स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, साक्षात्कार निराकार का क्या होगा और मेल क्या होगा निराकार का? अब दयानंद जी के सिद्धांत अनुसार के परमात्मा कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है, निराकार है। तो वो साधना से पहले भी मिला हुआ, फिर साधना की आवश्यकता की रहेगी जो पहले मिल रहे हमारे थे। और यदि साधना से, स्तुति उपासना से पाप नाश हुए नहीं तो वो पापी आत्मा हुआ, और पापी आत्मा ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म से मिल लेगा और उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो फिर उपासना की आवश्यकता की रहेगी जब पापी ये मिल लेगा तो। और साक्षात्कार का अर्थ सीधा साकार से होता है। जैसे बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू देने वाला भी और लेने वाले भी आमने सामने दोनों साक्षात्कार होती, साकार होती। अब रामानंद जी तो तुरंत समझ गया कि हाँ भाई बात तो गड़बड़ है, या ये वेद बता रहे हैं परमात्मा निराकार है। अब दयानंद जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर अवदास निराकार साकार के ऊपर आपका आज का सत्संग करना चाहता है, ताकि पुण्यात्मा पहले भगवान ने समझे। फिर भक्ति तो बहुत आसान है, आपके हृदय में यह बात समा जाएगी कि दास जो बता रहा है वो 100% सत्य है। तो फिर अग्रम अग्रम खत्म हो जाएगी, शंका खत्म हो जाएगी। शंका खत्म हुए बिना भक्ति कर नहीं सकता प्राणी, चाहे कितनी बात बना ले। तो दास चाहता है कि आपको निरसंशय कर दूं, और फिर आप यहाँ तो आप 2 घंटे, 2 दिन, एक दिन कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे सत्संग सुनकर जाता, बाकी सारा समय भक्ति करना। फिर इस सत्संग के दौरान आपने ध्यान से इस ज्ञान को 100 बार सुनना चाहिए। इस दास ने हजारों बार पढ़ लिया, हजारों बार सुना लिया, फिर भी जी साहब इसने पढ़ूँ और पढ़ाऊँ, क्योंकि एक अनमोल रत्न है ये तो। और भूख लगनी चाहिए आत्मा को जितनी बार भी इस ज्ञान को सुने। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को सुबह भी आहार खाने को इच्छा होती है, शाम में भी रोटी खाने को इच्छा होती है, तो वो स्वस्थ है। यदि सुबह आहार किया है, शाम ने इच्छा नहीं है, तो उसका बदहजमी होगी या कोई बुखार उसके ऊपर आ गया। इसी प्रकार जिसको परमात्मा के ज्ञान में अरुचि होती है, चाहे कितनी बार सुनने को मिले, तो समझो फिर वो उसके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज भी, उसका ट्रीटमेंट भी यही है कि जैसे बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है, यानी रोटियां भी कड़वी लगती हैं जो प्रतिदिन खाया करते थे।
तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, चाहे रुचि हो चाहे ना रुचि हो, कुनीन की फांकी मारनी पड़ेगी, और तब वो रोग कटेगा। और जब रोग कट जाएगा तो फिर वह सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी प्रकार आपको रह रह कर ये ज्ञान इतना ही प्यारा और इतना स्वादिष्ट लगता है, तो आपके पाप कर्मों का दबाव बहुत कम है। और ये लगता है कई बार सुन लिए तय तो आड़े बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा के नाम को हम लाखों बार सिमरण करेंगे और तो भी मीठा लगना चाहिए, आखिरी सांस तक सिमरण करेंगे, वो ही मंत्र है और वो रह रह कर अच्छा लगता है, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना रुचि हो ज्ञान सुनने की, तो सुनता ही रहे, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। तो मन को तो आनंद चाहिए, मन का आनंद है, रागनी सुन लेगा, कोई गाने सुन लेगा, बकवाद सुन लेगा हैं, और बैठ कर गप्पे मारने लग जाते, सारी रात सुना ले इसने, कति ना चस्के, अरे भगवान की भक्ति में 100 मरोड़े मारेगा यो हैं, कदे इसने गर्मी सतान लग जाएगी, कदे कुछ हो जाएगी। और सफ़र में जा अपने पेट की खातिर में 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी में खड़ा रहे एक टांग के ऊपर, और 9 खड़े रहे फंसे रहे हैं, और 3-4 घंटे की तब टांग भी एक मिनट भी ना बैठ सकता। तो फिर उसी दृष्टिकोण से आप ये सोच लो कि भगवान के लिए यदि हमने थोड़ा बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है तो ये आगे दरिया पाओगा, ये बहुत काम आओगा आपके। तो परमात्मा साकार है और इन अनाड़ियाँ लिख रखा है निराकार है, और वेदों को ये सत्य मानता है महर्षि दयानंद। अब वेद सत्य है तो सत्य और प्रकाश क्या है, ये झूठा है, कति बिल्कुल व्यर्थ है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 1 में यानी स्टार्ट में महर्षि दयानंद जी स्वयं अनुवाद करते हैं और उसमें विशेष टिप्पणी देते हैं कि अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। देखो अग्नि या अग्नि, ये तो आम बालक भी बता देगा, अग्नि माने आग, और अध्यात्म मार्ग में उसका क्या अर्थ बनता है ये ऋषि महर्षि ही बताया करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से इसने कहीं पढ़ा है, जैसे किसी का अनुवाद और का देखा तो उसमें इसने पाया अग्नि माने परमेश्वर। तो इसने स्वयं भी टिप्पणी यही की है कि वेदों में प्रकरणवश जहाँ अग्नि शब्द है वो परमात्मा का ही बोध है। यहाँ देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 1 मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती। कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। ऋग्वेद मंडल हिंदी भाष्य, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। इसके बिल्कुल प्रारंभ में महर्षि दयानंद जी क्या टिप्पणी करते हैं, ये स्टार्ट ही अग्नि शब्द से होता है। ये 1 मंडल का प्रथम ही सूक्त है, प्रथम ही मंत्र है। अग्निम इले माने पूजा, अग्नि माने परमेश्वर की, इसका ये अर्थ होता है। तो इसने यहाँ कहा है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण हैं। ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद घन लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यानी अग्नि माने ब्रह्म परमात्मा। अग्नि शब्द के ब्रह्म और आत्मा ये 2 अर्थवाची हैं। आगे देखना, इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वत्र प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब स्पष्ट कर दिया। दयानंद जी यहाँ खुद कहते हैं अग्नि या अग्नि शब्द है वो भगवान का बोध होता है। और इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 में मंत्र, ये 9 मंत्र हैं और इनमें 7 मंत्रों में अग्नि शब्द है, अग्नि या अग्नि, और 7 के 7 में
दयानंद जी ने स्वयं ही अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। यहाँ देखना, ये 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर। 3 में अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना, अग्नि माने ईश्वर। इस 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर। इस 5 में अग्नि शब्द नहीं है। फिर 6 में, इस 6 में अग्नि माने परमेश्वर। और 7 में अग्नि माने सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर। 9 में, 8 में भी नहीं है शायद अग्नि शब्द। 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। पुण्यात्माओं, इस दयानंद जी के द्वारा बताए गए सिद्धांत के अनुसार एक महात्मा वेद भिक्षु ने मुखमेलपुर दिल्ली वाले ने श्याम वेद का अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और श्यामवेद इकट्ठे दर्ज किए हुए हैं। यजुर्वेद तो दयानंद जी द्वारा अनुवादित है और श्याम वेद ये किसने किया है, ये देखिएगा। प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष। दयानंद संस्थान नई दिल्ली से इसका प्रकाशन है। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। अब इसने इसका अनुवाद किया है श्याम वेद का। यहाँ देखिएगा, ये श्याम वेद, ये है श्याम वेद। यहाँ से ये प्रथम अध्याय है। इसमें क्या लिखा है? प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। ओहो नरे, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी देखे अग्नि माने हे परमेश्वर, 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 अग्नि माने हे परमेश्वर। अब देखिए, यही यजुर्वेद 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत 40 अध्याय सारे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब फिर आते हैं उसी 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र पे। प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र, 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अब इस अग्नि की जगह हम परमेश्वर लिख दिया, बात तो समाप्त हो जाती है। अब स्वामी जी ने जो अनुवाद किया है नीचे, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, यानी अपनी अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों को यहाँ घुमा रहा है। अग्नि माने हे परमेश्वर, यहाँ लिख दो अग्नि माने हे परमेश्वर। आपका तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने आप शरीर कर रहा है, असी माने है। अग्नि माने 100 जगह, हजारों जगह अग्नि माने परमेश्वर लिखा, तो यहाँ के उसका बिजली ग्रह थियाड़ लिख देता अग्नि माने परमेश्वर। इसका अर्थ यही बनता है। और फिर सोमस्य तनु, यो है विष्णुवी तवा सोमस्य तनुरसी। तवा माने उस, और सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबका पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए भी, तनु माने शरीर असी में है।
जो यहाँ संसार में आता है तो हमारे को तत्व ज्ञान से और भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए वो परमात्मा जब आता है अपने तेज को सरल करके, अपने रूप को सरल करके यहाँ आता है। यानी एक रूप में सतलोक में रहता है और एक सिंपल रूप यहाँ बनाकर आता हल्के तेज पुंज का। जैसे महर्षि रामानंद जी ने जब आँखों से देखा, जब कहा था कि दोहू ठोड़ है एक तू, ओहो दोनों जगह तू ही है, ऊपर भी है और नीचे भी है। और भया एक से दो गरीबदास हम कारणे, तुम उतरे हो मग जोए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए, 3 ब्रह्म 3 पुरुष, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में बताया है कि उन दोनों से उनसे अन्य उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है और वही परमात्मा कहा जाता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। तो वो परमात्मा तीनों लोकों का धारण पोषण करने के लिए जब प्रवेश करता है इस लोक में, यहाँ आता है तो उसका एक शरीर और है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 2 मंत्र 2 बार गवाही दे रहा है कि अग्ने तनुरसी और विष्णुवे तवा सोमस्य तनु असी। अब इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में देखो, ये भगवान कमाल कर रखा है। ये देखिएगा 32वां श्लोक, ये 32वां श्लोक देखो, कबीर जी के बारे में स्पष्ट क्या किया है। अथ 5वां अध्याय और मंत्र नंबर 32, इसमें लिखा है उसीग असी, वो परमात्मा परम शांतिदायक है। उसीग असी माने वो परम शांतिदायक है। जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखा है कि वो उसी गसी, वो परम शांतिदायक है। कौन? आगे देखो, कबीर अंगारी असी, उसी गसी परम शांतिदायक है। और कबीर अंगारी रसी, अंगारी असी, यहाँ इस ये कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर, और ये कबीर है। हम कबीर बोल देते अपने भाषा में, ये बिगड़ता बिगड़ता हम बड्डी की मात्रा लाने लाएंगे उसका, और ये वेदों में कबीर लिखा है, हम इसको कबीर बोल देते। यहाँ देखिएगा, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी माने कांतिमान असी माने हैं, ये कांतिमान लिखा। अंगारी खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु हुआ। अग माने पाप होता है, अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप नाशक। कवि, इन्होंने इस शब्द का अर्थ कवि बना दिया, छोटी ई की मात्रा है और 2 अपसर्ग लगा दिए, ये रे हटा के, और वो कांत प्रत्यय है, हम लिख दें वो कबीर है। फिर बमभारी बंधनों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, कर्म के बंधन को काटने वाला, पाप के कर्म को नाश करने वाला, वो कबीर है। और यहाँ देखो इन्हीं के शब्दों में, ये संस्कृत है ऋतधामा, ये वेद भाषा है, ये अनुवाद दयानंद जी का है। ऋतधामा माने सतधाम युक्त है, ऋतधाम माने सतलोक, रत माने सत्य और धाम माने धाम को चलोक, वो सत्य धाम वाला है, सतलोक में रहता है।